एक ही डाउट है मतलब, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बता दो और बस। चलो करते हैं फिर स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करनी है पढ़ाई, ठीक है। चलो यार, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, वरना चलिए रहे अपना काम, ठीक है। सुनना, पहले टॉपिक मतलब एक डाउट है बस, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा कोई और डाउट है तो फटाफट से चैट में डालो, मैं स्टार्ट करो। और बेटा जितने हो ना उतने ही रहना, हड्डियां तोड़ दूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, ठीक है। तो सुनो, सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, ठीक है। मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब फ्यूज करते हैं तो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल होता है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, उसके बाद बात ये होती है कि होता ही है कि जो ज्यादातर मेल गैमेट होता है ना, ये जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है, होता है मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये ट्रैवल करता है फीमेल तक, ठीक है, और फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन चलती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो बेबी फर्टिलाइजेशन होगी वो भी बॉडी के अंदर, वो बेबी बॉर्न होगा वो भी बॉडी के अंदर, सब कुछ बॉडी के अंदर काम चलता है, इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो नया मैंने क्या, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो मेल गैमेट है वो भी मोटाइल और फीमेल गैमेट है वो भी मोटाइल, दोनों मोटाइल होंगे तो दोनों कहीं बाहर आके मिलेंगे, और जब दोनों कहीं बाहर आके मिलेंगे तो बाहर ही जाइगोट बनेगा और बाहरी फर्टिलाइजेशन होगी, बाहरी जाइगोट बनेगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रॉग करता है। मेल फ्रॉग जो होता है वो भी क्या करता है? सेक्स सेल्स को पानी में रिलीज कर देता है, फीमेल फ्रॉग भी पानी में सेक्स सेल्स रिलीज कर देती है, ठीक है। पानी में ही दोनों फ्यूज होते हैं और पानी में ही जाइगोट बनता है कहीं पर, मतलब कहीं सरफेस पर, पानी में मतलब पानी में ही, नदी वगैरह के सरफेस पर, लेक वगैरह के सरफेस पर, जहाँ पे भी वो रहते हैं। आया समझ में? क्या बोला? इसको कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। खत्म बात। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दिक्कत वो क्या नाम है कम होती है, क्योंकि उसको नरिशमेंट और क्या नाम है शेल्टर सही से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होती है? ऑब्वियसली दिक्कत ज्यादा होगी। मान लो फॉर एग्जांपल थोड़े से एग मैच्योर हुए, उसको भी फिश खा के चली गई, आरस में क्या होता है? सब बहुत ज्यादा होता है भैया। एनसीईआरटी में तो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के ही फर्टिलाइजेशन है ना। अनुभव भाई साहब, आज ये वाली रिकॉर्डिंग ना ऑनलाइन वीडियो में देखना, और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो ऊपर एक आई का बटन आएगा, उस पर ये वाला लिंक आ जाएगा। वो ये आएगा आई बटन पे कि मैंने एक पहले क्लास ली थी, मैं साफ साफ बताया था जब मैंने प्लांट का टॉपिक शुरू करा था कि एंजियोस्पर्म्स में ही फर्टिलाइजेशन होती है। अबे बेवकूफ, मैंने 5 नाम लिए थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस और एंजियोस। एल्गी में तो रूट स्टेम की बात ही नहीं होती है, ब्रायोफाइटा से थोड़ी बहुत डेवलप होने की बात होती है, टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम आके बनते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनते हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनता। एंजियोस्पर्म इकलौते प्लांट है जिसके अंदर सीड भी होती है, फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फ्रूट बनता है। तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनती है, तो इसलिए एंजियोस्पर्म भी तो पड़ेगा। कैसी बातें कर रहा है यार भाई, होश में भी रहा करो थोड़ा पढ़ते समय। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक कहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाया करो और पीछे की बैकअप वीडियोस को रिवाइज करते रहा करो, यानी तुम्हारा होश कहाँ पर है। भैया एल्गी वाले ग्रुप को तो थैलोफाइटा भी बोलते हैं, क्यों फालतू की बातें लेके आ रहे हो? देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ चीजें पता है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत होती है तब बोला करो, ठीक है। तो लवीश भाई साहब, ये अभी हमारे काम का नहीं है, जहाँ पे हमारे काम का होगा वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, अगर कुछ पूछना है तो पूछा करो, ये नहीं है कि मतलब बस अपनी नॉलेज झाड़ के बस बिना वजह, ठीक है। सुनो जरा, समझना। अब क्या पढ़ना है यार? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला? समझना जरा ध्यान से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या कहता है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आ जाएगा वीडियो के अंदर, इसको मतलब यूट्यूब पे देखोगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सुनना, अब टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सॉरी, तो थोड़ा सा मेल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आते हैं टेस्टिस, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, इसका नाम सेक्स सेल्स बनते हैं, ठीक है। वो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं, जिसका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पड़े जिसका नाम होता है स्क्रोटम। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो बॉडी आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है स्पर्म्स को सही से बनाने के लिए। उसके बाद वो बॉडी के बाहर बन रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट करना उनको बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे एक पाइप काम आता है जिसका नाम है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस क्या नाम है, स्क्रोटम से लेकर बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कराता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर करा देता है। और जब एक्सक्रीशन होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट होता है, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है वहीं से एक्सक्रीट आउट होता है। दोनों का पाथवे बिल्कुल सेम है,
समझना है। जब वो क्या नाम है वासा डिफरेंस के थ्रू जा रहा होता है तो उसको दो चीजें मिलती है, क्या क्या मिलता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको सिक्रीशन देता है जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको खाना मिलता है, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड उसको फ्लूइडिटी के लिए प्रोवाइड करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती है, उसको हेल्प करते हैं। और मेल्स टेस्टिस जो है वो मेल ग्लैंड की तरह भी काम करता है, स्पर्म्स को तो बनाता है, ग्लैंड की तरह भी काम करता है, और मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। आया समझ मैंने क्या बोला, पक्का ध्यान से समझना इस बात को, आगे समझ में मैंने क्या बोला। अब बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देखो यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हें सिंपल सा समझ आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता था, ओवरी, सेक्स सेल कौन होता था, ओव्यूल। वैसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता था, एंथर, लेकिन सेक्स सेल कौन होता था, पोलन ग्रेन्स, है ना। वैसे ह्यूमन मेल की बात करते हैं, ह्यूमन मेल में ऑर्गन कौन है, टेस्टिस, लेकिन सेक्स सेल कौन है, स्पर्म्स। समझाया मैंने क्या, वैसे अब हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अगर स्ट्रक्चर की बात चलती है तो फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों वो इंपॉर्टेंट होता है फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका डायग्राम थोड़ा आसान होता है, ठीक है। मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए वो मेल वाले को क्या करते हैं, बना के दे देंगे और तुम्हें लेवल करना होगा, लेकिन अगर बनाने के लिए आएगा तो फीमेल ज्यादा को मिल नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ जब मैंने 12th पास करी थी तब आया था, 10th पास करी तब आया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए, मतलब तब से मेरे को याद है। खैर अभी पिछले साल भी आया, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, आया समझ मैंने क्या बोला, सुनना जरा ध्यान से सुनो। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नया मैंने क्या बोला, ठीक है, समझना, ठीक है। सुनो देखो यार सिंपल लॉजिक है यार भैया, मैं ये तो पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और क्या होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं पता, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना जरूरी क्यों है, तो सिंपल सा लॉजिक है यार। पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि फीमेल सेक्स सेल कहाँ से रिलीज होते हैं, दूसरी बात कैसे रिलीज होते हैं, और दूसरी बात ये है ह्यूमन के लिए कि जो वो क्या नाम है फर्टिलाइजेशन चलती है वो फीमेल बॉडी में ही चलती है। तो अगर फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन चलते हैं तो भाई साहब सारे काम भी इधर ही होंगे, है ना। तो इसलिए वो पढ़ना और ज्यादा जरूरी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी है। आया समझ में मैंने क्या बोला। एक बात और याद रखना है, अब जो पूरा चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बार बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं क्या करूंगा, रेफर करूंगा, इसे दिमाग में बिठा लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक ऑर्गन एक एक पार्ट में पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। समझ आया मैंने क्या बोला, एक सेकंड याद समझ आया क्या कह रहा हूँ, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी ओपन कर दो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ओपन करके दिखा दूंगा तुमको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम पहले अपने तरीके से समझा रहा हूँ, सुनना। हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर बनता है 3-4 चीजों से। उसमें पहला मेल रिप्रोडक्टिव पहला पार्ट क्या है, पहला उसके अंदर था क्या नाम है, टेस्टिस। उसके बाद वो रखा होता है स्क्रोटम में, उसका मेल और मेल के मतलब वो होते हैं मेल ऑर्गन दैट इज पीनस। उसके बाद ग्लैंड्स की बात करी थी तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। वैसे अब हम वो क्या नाम है फीमेल के लिए पढ़ रहे हैं, समझना है। फीमेल में क्या होता है, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, समझना है। उसके बाद हम धीरे धीरे डिटेल पे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले आता है फीमेल के पास फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। मेरे को ना इसमें दिक्कत बोर्ड पे होती है कि मेरा जो ट्यूशन वाला बोर्ड है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं जितनी भी डायग्राम बनाता हूँ उसके हिसाब से बनाना होता है, इसलिए यार थोड़ा समझ जाना। भैया बोल, आपकी वीडियो अटक गई। आपकी वीडियो अटक गई थी। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है भैया अभी ठीक है। अगर समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, दोबारा बोल रहा हूँ। हम जब ब्रेड को च्यू करना स्टार्ट करते हैं उसके अंदर होता है स्टार्च, लेकिन जब हम च्यू करते रहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे माउथ से निकलता है एंजाइम है, ठीक है। क्या नाम था उस एंजाइम का, जिसको याद है उसको याद होगा, हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम क्या रहता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम निकलता है, ठीक है। वो उस पर अटैक करता है, स्टार्च को तोड़ता रहता है शुगर में, और वो शुगर धीरे धीरे मीठा मीठा टेस्ट देने लग जाता है। आया समझ मैंने क्या बोला, खत्म। अब आ जाओ वापस इस पे।
ये सुनना, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं ऑर्गन डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं सिर्फ नाम लूंगा और नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, किस साइड की बात कर रहा हूँ। ऐसा में मैंने क्या बोला, समझना जरा ध्यान से। देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दिमाग लगाना और ध्यान से समझना। भैया ऐसा समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझो। सुनो, सबसे पहले बात क्या आती है, सबसे पहले आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन क्या है, ओवरी। ये क्या है, ओवरी, ठीक है, जिसमें फीमेल के सेक्स सेल रखे होते हैं। मेल्स में क्या था वो ऑर्गन, वो था टेस्टिस। टेस्टिस में मेल सेक्स सेल रखे होते हैं जिसका नाम था स्पर्म। वैसे फीमेल के पास क्या है, ओवरी है, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट में सेम नाम है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी ओवरी होती है, 2। जैसे मेल्स के पास 2 टेस्टिस थी, सेम एज इट इज यहाँ पे 2 ओवरी है, एक इधर की साइड है और एक इधर की साइड है, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। यहाँ तक समझ आया मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगा लेना, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक एक एक्सेल रिलीज करते हैं। अभी कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अभी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों सेक्सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, ये दोनों सेक्सेल एक पाइप को दे देते हैं, ठीक है। और उस पाइप का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। मतलब ये जो पाइप है यहाँ तक और ये जो पाइप है यहाँ तक, इन दोनों पाइप्स का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। नाम याद रखना भाई, नाम में अगर दिक्कत हुई तो आगे जाके दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाके सिर्फ नाम यूज करूंगा। समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब, पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ये सुनना। सबसे पहले क्या, ओवरी, ठीक है, तो ओवरी और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओवरी है तो ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये तुम्हें एक पैकेट की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर। क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कब होता है, कैसे होता है, बात की बात है। लेकिन इस ऑर्गन में इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है यूट्रस, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है, यूट्रस, ठीक है, पक्का समझा रहा है। याद रखना, हमने जब एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ा था किडनी वाला, उसके अंदर एक पार्ट पढ़ा था यूरेटर। सर वो यूरेटर है, वो पाइप था, वो अलग चीज है। ये यूट्रस है, ठीक है, या यूट्रस बोले या यूटेरस, कुछ भी बोल लो, ये यूट्रस है। दोनों को अंतर रखना, दोनों मिक्स करो, पक्का समझा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये होता है पूरा एक पैकेट, जिसका नाम है यूट्रस। ये किस काम आता है, बात की बात। उसके बाद यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं जिसका नाम क्या है, एक यहाँ पे जो मेन ओपनिंग होती है उसका नाम है सर्विक्स, और जो बिल्कुल बॉटम ओपनिंग होती है, जो मतलब बिल्कुल फ्रंट पार्ट है, उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसका नाम है वेजाइना। आया समझ में मैंने क्या बोला। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है, दोनों फैलोपियन ट्यूब एक जगह आके मिलते हैं, इसका नाम है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस बाहर जाते समय सर्विक्स होता है, और बिल्कुल जो उसकी ओपनिंग होती है उसको कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझ आया क्या, बहुत अटक रहा है। अगर अटक रही है तो यार क्या कर सकते हैं, अभी भी अटक रही है क्या, ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अरे यार, ठीक है, सुनना, आप नहीं होगी नेटवर्क दिक्कत, सुनो, ठीक है। तो सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 ओवरी, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है, वो सब काम हम बाद में समझेंगे, पहले पार्ट्स के नाम समझो, ठीक है। 2 ओवरी, दोनों ओवरी क्या करती है, सेक्स सेल्स रिलीज करती है, मतलब एक्स सेल रिलीज करती है, और वो किसको देती है, ट्यूब को देती है, एक ट्यूब को देती है। ट्यूब का नाम क्या, फैलोपियन ट्यूब, पक्का समझ आ रहा है। दोनों तरफ से जो फैलोपियन ट्यूब, दिमाग लगा लेना प्लीज, ठीक है, दोनों तरफ से जो फैलोपियन ट्यूब मिलती है, वो एक बीच में एक एरिया में जाके मिलती है, जिसका नाम क्या है, मतलब एक कॉमन एरिया जिसका नाम है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस एक ऐसी जगह है जहां पर ये दोनों ट्यूब आके मिलती है, और यहाँ पर क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन याद रखना, हमने एक्सक्रीशन प्रोसेस में यूरेटर पढ़ा था, वो अलग पाइप है, वो अलग नाम है, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस है। यूट्रस जब वो बाहर ओपन होने के लिए जाता है तो पहले एक सर्विक्स एक जगह आती है, और फिर वेजाइना सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर मतलब यहाँ पे ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ज़्यादा समझाया मैंने क्या। और वेजाइना वही पॉइंट है जहां से मेल सेक्स सेल एंटर करता है, क्या होगा वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ज़्यादा समझाया मैंने क्या बोला। ये थी आउटलाइन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इनके काम क्या क्या है, अब वो समझेंगे जरा हम ध्यान से, बेटा दिमाग में बिठा लेना। अगर ऑर्गन के नाम याद नहीं रहे तो दिक्कत होगी आगे, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्गन्स के नाम लूंगा कि अब ये सेक्शन यहाँ पे जा रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। समझाया मैंने क्या बोला। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल, सुनना। फीमेल के पास 2 ओवरी होती है, ठीक है। 2 ओवरी क्या करती है, दोनों के पास क्या होते हैं, सेक्स सेल्स रिलीज हो, मतलब दोनों के पास क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। फीमेल सेक्स सेल को एग सेल बोला जाता है, एग सेल बोल लो या फिर ओवम बोल लो,
पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट में ओवरी बोलते थे, यहाँ पे भी ओवरी है, ठीक है, लेकिन वहां पर सेक्स सेल को बोलते थे ओव्यूल, यहाँ पर बोलते हैं एग सेल या फिर ओवम। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। अब होता ही है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके पास बहुत सारे सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ओवम होते हैं। और तुम्हें जानकर पता नहीं क्या लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है, वो ये कि जो मेल होता है ना, मेल के जो सेक्स सेल प्रोड्यूस होना चालू होते हैं या फिर बनना भी चालू होते हैं, वो पता है कब से होते हैं? जब वो प्यूबर्टी की एज पर आ जाता है। मतलब ये कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनना ही तब चालू होते हैं जब वो प्यूबर्टी एज में आता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स सेल्स होते हैं, दैट इज ओवम, वो कब से होते हैं पता है? बाय बर्थ होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट प्यूबर्टी के बाद होते हैं। मतलब समझाया मैंने क्या बोला? मतलब इस बात का ये है कि मेल सेक्स सेल का नाम है स्पर्म, वो बनते ही प्यूबर्टी के बाद है मेल के अंदर, लेकिन फीमेल के जो सेक्स सेल होते हैं, दैट इज ओवम या फिर एग सेल, वो बचपन से बाय बर्थ होते हैं, लेकिन वो काम करना और एक्टिवेट होना कब चालू होते हैं? वो एक्टिवेट होना चालू होते हैं प्यूबर्टी के बाद। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? अब आगे समझना जरा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनो, अब होता ही है कि जब बाय बर्थ थे उसके पास कई सारे, तो वो लाखों की काउंटिंग में होते हैं, मतलब लाखों सेक्स सेल्स होते हैं, समझ में आया? मतलब एक्सेल होते हैं, आया समझ में? लेकिन जब तक वो प्यूबर्टी तक आती है फीमेल, तब तक क्या होता है? बहुत सारे सेक्स सेल मर जाते हैं, समझाया मैंने क्या? उसके बाद मान लो प्यूबर्टी उसकी 10 ईयर्स की एज में आई है, ठीक है, 10 ईयर्स की एज के बाद क्या होता है? जब सेक्स सेल्स रिलीज होगा, तो हर एक मंथ क्या होता है? एक सेक्स सेल मैच्योर होता है और रिलीज होता है। अब तुम बोलोगे कि यार भैया मैच्योर होने का मतलब क्या है? वो थे तो उसके पास पहले से ही। तो देखो यार, होने का मतलब अलग बात होती है, मैच्योर होने का बात अलग होती है। तुम घर में सब वो लेकर आते हो, सब्जी लेकर आते हो, क्या सीधा खा जाते हो? नहीं, तुम सब्जी अगर मान लो वीरवार बाजार से लेकर आए हो, क्या पता उस सब्जी को तुम सोमवार को बना रहे हो, सेम एज इट इज है। सेक्स सेल उसके पास बचपन से थे, लेकिन उसने उसको मैच्योर करना कब चालू करा, उसका यूज करना कब चालू करा? प्यूबर्टी की एज के बाद। और हर मंथ एक सेक्स सेल रिलीज होता है, मतलब एक एग सेल मैच्योर होता है ओवरी में, हर एक मंथ एक एग सेल मैच्योर होता है, और एक एग सेल मैच्योर होने के बाद रिलीज होता है। अब रिलीज होके जाएगा कहाँ पर? तो सुनो, ओवरी, मान लो इस ओवरी की बात करते हैं, ठीक है, इस ओवरी ने क्या करा? एक सेक्स सेल, इसके पास जो ओव्यूल था, इसमें लाखों ओव्यूल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करोड़ों सेल, करोड़ों नहीं लाखों है, समझाया मैंने क्या बोला? हर मंथ क्या होता है? एक सेक्स सेल क्या होता है? मैच्योर होता है। समझाया मैंने क्या बोला? हर एक मंथ एक एक्सेल मैच्योर होगा, और वो किसके पास जाएगा? हो जाएगा इस ट्यूब के पास। इस ट्यूब का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। आपका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस ट्यूब के पास एक फिंगर की तरह ऐसे प्रोजेक्शन होती है, मैंने बनाने की कोशिश की है। आया समझ में मैंने क्या बोला? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम भी दिया गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो मैंने कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, इस्थमस और ये क्या नाम है, बहुत सारे नाम होते हैं, मैं बस इसका नाम बता रहा हूँ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिम्ब्री है, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका नाम है फिम्ब्री, ठीक है, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? फिम्ब्री। पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही ये सेक्स सेल इसमें मैच्योर होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जो फिम्ब्री होता है ना, उसको पकड़ता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? और पकड़ने के बाद किसके पास किसको दे देता है? फैलोपियन ट्यूब को दे देता है। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? अब तुम बोलोगे कि यार भैया कब कौन सा सेक्स सेल रिलीज होगा, कब कौन सी ओवरी से होगा, क्योंकि 2 ओवरी है, कौन सी ओवरी सेक्स सेल रिलीज करेगी? तो ये काम चलता है अल्टरनेटिव। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये कि फीमेल के पास 2 ओवरी है, दोनों ओवरी में से एक मंथ पे एक एग सेल रिलीज होगा। अब डिसाइड कैसे होगा? तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग मंथ जनवरी से ले लेता हूँ, मान लो जनवरी में इस एग सेल ने रिलीज करा था एक एग सेल। पक्का समझ में आया मैंने क्या? तो फेब में पता है कौन रिलीज करेगा? मार्च में पता है कौन रिलीज करेगा? फिर अगले मंथ ये, मतलब अल्टरनेटिवली रिलीज करते हैं। 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है, सुनना, ठीक है, इस सेशन में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट और उनके काम बता रहा हूँ। आया यहाँ तक समझ में मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आएगा कि दो ओवरी है, दोनों ओवरी के पास बहुत सारे सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, वो प्यूबर्टी का मैच्योर होना चालू करते हैं, और एक मंथ में एक एग सेल रिलीज होता है अल्टरनेटिवली। अब कई बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया 2 एक्सेल रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों ने एक साथ रिलीज कर दिया तो क्या होगा? तो वो अलग अलग केसेस है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ने एक एक रिलीज करा, उसके ज्यादा भी रिलीज होते तो अब नॉर्मेलिटी है। मैंने लास्ट क्लास में बीमारी की बात करी थी, पीसीओडी या फिर पीसीओएस, ठीक है, ये एक बीमारी है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, तो ये बीमारी है। समझा है मैंने क्या बोला? जिसकी और इसके सिम्टम क्या है कि जो फीमेल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा वेट गेन करने लग जाती है, वन ऑफ द सिम्टम। ऐसा मैंने क्या बोला, लेकिन बहुत कम होता है। पक्का समझा है मैंने क्या बोला? आप समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने एक क्या नाम है भैया बीमारी का?
PCOS, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, दोनों ने क्या करा, एक एक एक्सेल रिलीज करा, भैया ओवम रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब बाय डिफ्यूजन क्यों होगा, पागल है क्या, कुछ भी, ये हाथ है, उसने एब्जॉर्ब करा, ये अंदर पाइप है पूरा, ये पूरा अंदर पाइप है, आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ये तो फैलोपियन ट्यूब के पास आ गए, फैलोपियन ट्यूब के पास आ गया, अब मान लो उसने एक्सेल रिलीज करा तो फिब्रिल ने पकड़ा और फैलोपियन ट्यूब को दे दिया, ठीक है, जहां से एक्सेल रिलीज होता तो फैलोपियन ट्यूब पकड़ती और यहाँ तक आ जाता, समझ आया मैंने क्या कहा। फैलोपियन ट्यूब के बाद वो एक्सेल कहाँ पे जाता है, क्या होता है, वो बात की बात है, लेकिन उसके बाद जो पार्ट है वो दोनों ट्यूब कहाँ पे आके मिलती है, एक जगह जहाँ पे यूट्रस। मान लो जो सेक्स सेल है वो फ्यूज हुआ, मेल सेक्स सेल से फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हो गया, तो क्या बनेगा, वो ज़ायगोट बनेगा, ज़ायगोट बनेगा तो क्या बनेगा, बेबी बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा, दिमाग लगाना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ पर रहेगा, यूट्रस में रहेगा, पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। यूट्रस में रहने के लिए यूट्रस क्या होता है, बहुत ज्यादा उसकी जो दीवार होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, मतलब क्या इस बात का कि जो यूट्रस की जो दीवारें हैं ना, ये दोनों ये बहुत ज्यादा थिक होती है, कब होती है कैसे होती है धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक होती है, और ये वो जगह है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई और जो बेबी बॉर्न होगा वो 9 मंथ्स तक मदर के वोम में रहता है ना, तो वो यही जगह है जहाँ पे वो रहता है, पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहीं पर उसके लिए खाना लाया जाता है, यहीं से उसका वेस्ट ले जाया जाता है, यहीं पर उसका नरिशमेंट होता है, यहीं पर वो रहता है पूरे 9 महीने। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है दो चीजों की, सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स अगर मान लो बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो कहाँ से बॉर्न होगा, तो एक्सटर्नल पार्ट जहाँ से वो बाहर आएगा, दैट इज सर्विक्स एंड वेजाइना, और यही वो दो पॉइंट है जहाँ से मेल सेक्स सेल एंटर भी करता है, मतलब ये कि यहाँ से फीमेल सेक्स सेल आया, ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के मेल सेक्स सेल भी तो पहुंचना चाहिए, तो वो इसी पॉइंट से एंटर करता है, आया समझ मैंने क्या बोला, और इसी पॉइंट से एंटर करना होता है, फ्यूजन होता है और वो बेबी बॉर्न होता है, और बेबी मैच्योर होता है, सॉरी, ठीक है, बेबी मैच्योर हुआ, और जो उसको बॉर्न होना होगा वो भी इसी रास्ते से बॉर्न होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला, मैंने सबके फंक्शन बता दिए, दोबारा सुनो, अब दिमाग लगाना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ठीक है, मैं यहीं पे समझ आ रहा हूँ, बस ध्यान से समझना। सबसे पहले दो ओवरी, एक फीमेल सेक्स है, फीमेल ऑर्गन में दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी के पास सेक्स सेल्स होते हैं, एग सेल जिसको बोलते हैं, फीमेल के सेक्स सेल को एक्सेल बोलते हैं या फिर ओवम, याद रखना, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, एक्सेल रिलीज करते हैं, ठीक है, और वो एक्सेल किसको दे दिया जाता है, फिम्ब्रियो के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचा दिया जाता है। दोनों तरफ से जो फैलोपियन ट्यूब है एक जगह पे एक कॉमन एरिया में मिलते हैं जिसका नाम है यूट्रस। यूट्रस वो जगह है जहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हुई, अगर बोल रहा हूँ मैं, अगर हुई तो बेबी बॉर्न होगा और बेबी को 9 महीने के लिए रखा जाएगा जहाँ पे उसको सब कुछ नरिशमेंट होगा, तो वो जगह कौन सी है, यूट्रस है। यूट्रस के बाद दो जगह है, सर्विक्स और वेजाइना, जहाँ से बेबी बाहर आएगा या फिर जहाँ से स्पर्म एंटर करा था या फिर स्पर्म एंटर करता है नॉर्मली। आया समझ में मैंने क्या बोला, ये जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है सारे नाम एज इट इज आएंगे, इसलिए अपने दिमाग में छाप लो कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है और उसका क्या काम है। अभी बोल रहा हूँ मैं, अभी पूरे तुम्हारे पास 6 मिनट है एग्जैक्ट। अब समझना है मैंने क्या बोला, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन में, जैसे बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए कि अच्छा ये उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पक्का समझना है मैंने क्या, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ फटाफट से। चेक करो कौन करेंगे, ठीक है, करते ठीक है, वेट करो फटाफट धीरे। सारे नाम पता होने चाहिए, काम मैंने थोड़े थोड़े बता दिए, काम पता होने चाहिए, ये पता चाहिए। ट्विंस का केस हम पढ़ेंगे, ट्विंस का केस अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, मैंने बोला था ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, ट्विंस का केस मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ये पढ़ो, सेकंड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे बेबी बॉर्न होता है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सेकंड सेशन प्लीज मिस मत करना, ठीक है, तुम 40 अभी 42 थे तुम, ठीक है, तो जितने भी हो प्लीज सेशन मिस मत करना सेकंड वाला, ठीक है। चलो फटाफट भैया, जो सेल हर मंथ रिलीज होता है उसका क्या होता है, अभी बताएंगे ना हम सर। हर मंथ एक एक्सेल रिलीज हुआ, अब वो क्या होगा, या तो फर्टिलाइज होगा या तो फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों केसेस हम पढ़ेंगे। अभी मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया। अब चलो, अब हो गया 1 मिनट, फटाफट से इधर दिमाग लगाओ, सुनो। अब बात आती है भैया, आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो वहां पे कुछ ग्लैंड्स बताए थे, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, है ना, तो ये सारे अपने ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि टेस्टिस खुद एक ग्लैंड है जो कि एक सेक्स सेल रिलीज करता है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता था। फीमेल में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, तो तुम पूरा 7th चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, तो फीमेल ओवरी, फीमेल सेक्स सेल में कौन सा था, ओवरी था,
आया समझ मैंने क्या बोला? मैं इस वाली वीडियो को पिन कर दूंगा, जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो इस वीडियो को यहाँ पर पिन कर दूंगा आई बटन पे। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे ओवरी है। पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर क्या आती है, ओवरी आती है। तो ओवरी जो है ना, दिमाग लगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो ओवरी है वो क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जो फीमेल के लिए स्पेसिफिक, और उस हार्मोन का नाम क्या, जैसे वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन था, यहाँ पे एस्ट्रोजन। समझ आया मैंने क्या बोला? ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन फीमेल्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। समझ आया मैंने क्या बोला? अच्छा चलो, अब सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना, ठीक है? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? यार हम पढ़ेंगे, बेवकूफ हो गया तुम? ये बताओ। अभी अभी मैंने क्या बोला, सुनो अब ध्यान से, अब तुम खुद बताओ, अब दिमाग लगाओ। फीमेल मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है मेल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है फीमेल हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे कि क्या टेस्टोस्टेरोन फीमेल में पाया जाएगा या एस्ट्रोजन मेल्स में पाया जाएगा? हाँ या ना बताओ। नो, नहीं 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 नहीं, कितने मैसेज डालोगे? ठीक है, सबका मतलब नहीं है। अगर कोई हाँ वाला है तो अगले कुछ सेकंड्स में डालो फटाफट। अगर कोई ना वाला है तो हाँ वाला है तो नहीं मत डालोगे। भैया आपको मैसेज नहीं भेज पा रहा। भेज पा रहा? सबका तो आ रहा है, तेरा क्या नहीं भेज पा रहा? कोई बात नहीं, तू ऐसे ही बोल दे, इतनी देर म्यूट कर ले, इतनी देर में तो सीधा बोल देता। कुछ केस में हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, सुनो म्यूट कर लो। क्या 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 क्या? भैया चांस है, मे बी और मे बी नॉट। ओके, चांस है। Yeah, ovum reaches to fallopian tube by diffusion, और how does it reach? अबे तू क्या मतलब, कुछ दिमाग में कुछ हो गया क्या अनुभव है? अभी कुछ हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कोई डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं चलता। जब मना कर दिया फिर पूछ रहे कैसे? मेरे घर पे आने का रास्ता टूटा हुआ है, कैसे आऊं? अबे टूटा हुआ है भाई, दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है? पता नहीं। अनुभव भाई साहब, या तो आवाज नहीं आ रही होगी उस टाइम, तब तेरे को होश नहीं है। ठीक है, तो सुनो, अब डिफ्यूजन नहीं होता यहाँ पे, पूरा जाता है सेक्स है, फिर वो पूरी ट्यूब है, ट्यूब में कौन सा डिफ्यूजन होगा मेरे भाई? ये मार्कर है, इसके अंदर खाली जगह होती है तो उसके अंदर कौन सा ट्यूब होगा? आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? कोई लेयर के आर पार जाना होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस करता है। आया समझ में? अब सुनो जरा ध्यान से, नेटवर्क चला गया था, ठीक है मैं समझ गया। अब सुनना, एक मिनट बचा, दिमाग लगाना। पहली बात, जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन, वो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में ही पाया जाता है। लेकिन देखो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन करता है मसल्स ग्रोथ में हेल्प। समझाया मैंने क्या बोला? टेस्टोस्टेरोन करता है मसल्स की ग्रोथ में हेल्प, इसीलिए कुछ अमाउंट में, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए कुछ अमाउंट में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो फीमेल्स की बॉडी में भी बनता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब तुम बोलोगे यार वो तो मेल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, यार ऐसी क्या बात कर दिया? तो सुनो मेरी बात, तो मेल्स कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि अगर किसी फीमेल में कोई बॉडी मतलब हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, उनके बियर्ड वगैरह भी ग्रो करने लग जाते हैं, हल्की हल्की बॉडी हेयर भी ग्रोथ करने लग जाता है ज्यादा ज्यादा। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इसका रीजन क्या है? तो वो टेस्टोस्टेरोन करा रहा है। लेकिन नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन का एक काम होता है मसल्स ग्रोथ में, इसलिए तुमने देखा, अब मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, फिर तुम बोल दो कि यार भैया तो एकदम ऐसी बातें करते हैं कि लड़कियां ऐसे, ठीक है? लेकिन नॉर्मली जो हम केसेस देखते हैं, जो नॉर्मली तुम ऑब्जर्व करते हो कि जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं। रीजन क्या है उसका? यही रीजन है, उनके पास टेस्टोस्टेरोन होता है। समझना है मैंने क्या बोला? एक और चीज, एक और फैक्ट बताता हूँ। मान लो कोई फॉर एग्जांपल सेक्स चेंज ऑपरेशन कराता है, ठीक है? कोई फीमेल अगर मेल बनी है, हाँ, अगर कोई फीमेल